नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार पिंटू, जिन्होंने आज जदयू के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया और जनता से बातचीत करते हुए उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत किया। साथ ही शराबबंदी के मुद्दे पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम लोग कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में जो बिहार में शराबबंदी को लेकर कार्य हो रहे हैं वो काबिले तारीफ है। साथ ही साथ बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी कानून का संशोधन किया गया। आपको बता दें, पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 17 एजेंडे पर मुहर लगी थी और शराबबंदी कानून को लेकर भी सख्त बनाए जाने की बात कही गई थी। और ये कहा गया था कि बिहार में अगर दूसरे राज्यों से शराब की खेप आती है, जो बिहार होकर दूसरे राज्य जाती है, तो उनको 24 घंटे बिहार के अंदर रहने का अधिकार होगा। उसके बाद उन्हें बिहार की सीमा को पार कर जाना होगा। देखिए वीडियो क्या कुछ कर रहे हैं मंत्री सुनील। देखिए, हाल में भी हम लोगों ने पंचायत चुनाव के पूर्व भी, पंचायत चुनाव के दौरान भी हमने अपने स्तर से भी समीक्षा की है और इसमें आईजी प्रोहिबिशन और एक्साइज कमिश्नर का जॉइंट आदेश भी निकला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी और बीच बीच में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिस कारण आपने देखा होगा खास करके ग्रामीण इलाकों में शराब की बरामदगी बढ़ी है। और आज भी जहां चुनाव हो रहे हैं, शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं बिहार में, तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और साथ ही साथ पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग भी अलर्ट है, जिस कारण से कई जगह पर हम लोगों ने बरामदगियाँ की हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हाल में ही कैबिनेट ने नियमावली को भी अपना अनुमोदन दिया है और इस वजह से भी और पैनापन आएगा क्षेत्र में और हम लोग लगातार सक्रिय हैं। ये मात्र एक दिन की बात नहीं है कि एक ही दिन कार्रवाई करनी है, तो लगातार कार्रवाई का विषय है, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड का मामला है। इसमें जो गलत लोग हैं कुछ समझते हैं कि इसमें अगर पढ़ने से कुछ फ़ायदा ज़्यादा होगा, इसलिए लगातार सतत निगरानी रखी जा रही है, चेकिंग हो रही है। आज भी आप देखेंगे पंचायत चुनाव के दौरान सभी जगह वाहनों का जिस क्षेत्र में है, बॉर्डर इलाके में है, चेकिंग हो रही है, छापामारी हो रही है, बरामदगी हो रही है और कई लोग गिरफ्तार होकर जेल भी गए। बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा कोई आने वाले समय में हो सकता है कि कोई ऐसा सरकार और देखिए, जो फील्ड में पदाधिकारी अभी पदस्थापित हैं, एक्साइज को या पुलिस को, उन लोगों को हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी जहाँ तलाशी में जाएं, छापेमारी में जाएं, बरामदगी के लिए जाएं या गिरफ्तारी के लिए वॉलंटियरों के जाएं, तो पूरी फोर्स के साथ जाएं, पूरे बल के साथ जाएं। इसलिए हाल फिलहाल में 2-4 एक सप्ताह में आप देखेंगे कि इस तरह की बात नहीं हुई है। इक्के दुक्के जगह को छोड़ करके अब उस तरह की वारदात बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब जो भी एहतियातन कार्रवाई जो टीमों को करना पड़ता है, जैसे कि पिछले बार हमने बताया कि एंटी लिकर टास्क फोर्स है, उसमें भी और उसे सशक्त किया गया है ताकि जहाँ भी छापामारी हो कभी भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। निश्चित रूप से जहाँ भी इसमें थोड़ी दिक्कत ये आती है कि जो संपत्तियाँ खरीदी जाती हैं दूसरों के नाम पर खरीदी जाती हैं, लेकिन जहाँ पर संपत्तियाँ खुद की खरीदी जाती हैं अपने नाम पर, तो उसमें विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई जहाँ जहाँ है कर रहे हैं और उसमें जो नियम कानून है उसको लागू करके हम लोग करेंगे। आपने देखा भी होगा कई जगहों पर दूसरे राज्यों से भी हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ की। धन्यवाद। विभाग ने उसके ऊपर कार्रवाई की है, उन्हें नोटिस किया गया था और उन्हें जो है विभागीय कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। हाँ, विभागीय कार्रवाई होकर निलंबित हो गई। विभागीय कार्रवाई पे शुरू कर दी गई। एक नियम होता है, एक नियम के तहत जो नियम होता है उसके तहत उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि निगरानी से हम लोगों को आना रहता है, उसके बाद ही हम लोग विभागीय कार्रवाई कर पाते हैं। तो निगरानी से भी आ गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। जो भी बाढ़ में क्षतिग्रस्त, जैसे जैसे सड़क क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिस पे पानी घटा है
उसको तुरंत दुरुस्त किया गया है। जो बच गया है उसको भी जल्द दुरुस्त लगभग 200-250 करोड़ का नुकसान होता है लगभग। यही अभी तो मतलब कुछ जगह पे पानी घटा भी नहीं है, एग्जैक्ट आकलन तो तब होगा जब पानी पूरा घट जाएगा। क्योंकि इस बार बाढ़ जो है कुछ नई जगह पे आया, हर एक बार जो संभावित जगह होता था उसके अलावा इस बार भागलपुर तो जो है अलग अलग जगह पे बाढ़ आया जहाँ पे पहले बाढ़ नहीं आता। क्योंकि इस बार अतिवृष्टि भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई है, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुआ है, इसलिए अलग अलग जगह पे इस बार बाढ़ का ये हुआ है।